गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह का मूवमेंट दिखाया, हमने क्या डिस्कस किया था और कौन सी स्ट्रैटेजी हमारी मार्केट में काम आई। तो दोस्तों, आज जो मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशंस हमने कल अच्छे से डिस्कस की थी। हमने क्लियर कट ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होती है, मतलब 38,500 या उसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, तो उस केस में हम इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। वी विल सी द प्राइस एक्शन फर्स्ट एंड देन वी विल डिसाइड कि हमने क्या करना है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट चाहे गैप अप भी ओपन हो जाए तो हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे बाइंग साइड के लिए, मतलब बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखेंगे। ओके, तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही काम किया। एक तो मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गई, तकरीबन 460 पॉइंट्स अप। अब इतना ओपन होने के बाद जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने कॉल कैरी किया होगा, वैसे एक्सपायरी से एक दिन पहले ज़्यादा लोग कॉल कैरी नहीं करते, लेकिन कुछ रिस्की ट्रेडर्स होते हैं जो कॉल भी कैरी करके जा सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज वी डिस्कस यस्टरडे कि आज की मार्केट, एक्सपायरी की जो मार्केट होगी ये इवेंट बेस्ड मार्केट होगी, तो वोलेटिलिटी हो सकती है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ गया और उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली ट्रेड करना बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपने ये फर्स्ट कैंडल देखी, रेड कैंडल, और इसको देख के अगर आप पुट में बैठ गए तो यहाँ पे आप ट्रैप हो गए। यहाँ से मार्केट ने ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया था। इसीलिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसी टाइम अपडेट किया था कि वेट फॉर द हाई और लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल टू ब्रेक, क्योंकि इट इज़ अ सेफेस्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी सेफ क्यों है। क्योंकि इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद जब मार्केट में एक पुल बैक आएगा तो हमें पता नहीं है कि ये मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगी। यहाँ से भी ले सकती है, यहाँ से भी ले सकती है, यहाँ से भी ले सकती है। तो मार्केट पुल बैक में कहाँ तक नीचे आएगी उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि नीचे इमीडिएटली सपोर्ट कहीं पर भी मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर सकती है। तो हमें नहीं पता कि कहाँ तक मार्केट जाएगी, इसीलिए प्राइस एक्शन को देखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज मार्केट में कुछ सेंटिमेंट उस तरीके से डेवलप हो जाते हैं कि मार्केट का मूड आज बेरिश है और मार्केट एक लाइन से गिरना चाहती है, तो बिल्कुल सीधा एक लाइन में एक ही कैंडल में 800 पॉइंट तो गिरेगी नहीं। तो मार्केट का एक ट्रेंड होता है, अगर गिरना भी है मार्केट को तो मार्केट गिरेगी, फिर थोड़ा करेक्शन लेगी, फिर गिरेगी, फिर करेक्शन लेगी, फिर गिरेगी। तो दिस इज द नॉर्मल पैटर्न ऑफ द मार्केट। तो अभी जब फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया, उसके बाद एक पुल बैक आ गया। आप बोलोगे कि अगर हमारी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी है तो इसी पुल बैक के ऊपर हमने बाय क्यों नहीं करना है? मैंने हाई और लो का वेट करने के लिए क्यों बोला था? उसका रीज़न ये है कि यहाँ तक आने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया। हमें क्या पता कि मार्केट आज के हाई को रेजिस्टेंस बना के वहाँ से नीचे आ जाए, ओके, या तो उसके बीच में से फिर से रिवर्स हो जाए और नीचे आना शुरू कर दे, ये हमें नहीं पता। इसलिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये अपडेट किया था कि जो फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट्स की, उसका हाई या लो ब्रेक होने के लिए वेट कीजिएगा। और मार्केट ने, जिन लोगों ने ये टेलीग्राम का अपडेट देख के अगर ट्रेड लिया होगा तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। ये जो लेवल था, ये लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद एक मोमेंट मार्केट ने दे दिया। हमने कल क्लियरली डिस्कस किया था कि आज के दिन हमें 38,900 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट हाई मार्केट ने लगाया था दैट वाज समवेयर अराउंड 38,888, मतलब तकरीबन अपना टारगेट जो था वो टारगेट कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पर एक डिसिप्लिन ट्रेडर अगर है तो उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कल बोला था कि आज एक्सपायरी का दिन है, प्रीमियम डीके बहुत तेज़ी से हो जाता है। अभी एक लर्निंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि प्राइस एक्शन कितना ब्यूटीफुली काम करता है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर एक ट्रेड ले लिया, ये लेवल था 38,750 का।
तकरीबन 760 वाज द हाई ऑफ टुडेज फर्स्ट कैंडल। 760 के बाद अगर आपने ट्रेड लिया है तो 888 तक के टारगेट्स आपको मिल गए, मतलब तकरीबन 100 से 120 पॉइंट्स आपको मिल गए। तो दैट वाज अ एक्चुअल ट्रेड। ओके अगर इसमें आप एटीएम या आईटीएम प्राइस में अगर काम करते हो तो तकरीबन 50 to 70 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अगर सपोज आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये ब्रेकआउट ट्रेड अपडेट किया था, एक रिकमेंडेशन दिया था कि 38,600 की स्ट्राइक प्राइस में हम बैठ सकते हैं अगर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है। तो अब जब ये मैंने अपडेट दिया था तो उस समय उसका जो प्रीमियम था वो प्रीमियम 220 का था। ओके जब मार्केट 38,888 के लेवल पे पहुंच गई तो प्रीमियम पहुंच गया था 317 पे। अगर यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, यहाँ पे आपको ये एक कैंडल का रिजेक्शन मिल गया, दूसरी कैंडल का मिल गया, आप बैठे रहे, एक डिप आ गया। ओके जब यहाँ पे डिप आ गया था मार्केट का तो प्रीमियम था 224। तो एक्सपायरी के दिन इतना फास्ट प्रीमियम डीके होता है। तो आपका यहाँ बैठने का फ़ायदा क्या हुआ, आप गिन के देख लीजिए 5 मिनट की कितनी कैंडल है, तकरीबन 1 घंटा आपने वेट किया और यहाँ तक आ गए। ओके उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर उठ गई एंड नेक्स्ट टाइम ये जो हाई लगाया मार्केट ने यार और 20 पॉइंट ऊपर का हाई लगाया, ये हाई था 38,911 का। ओके मतलब 20 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन अपना जो स्ट्राइक प्राइस था उसके प्रीमियम में क्या चेंज हुआ, तो उसका प्रीमियम यहाँ पे जैसे मैंने बोला 224 था, यहाँ जब 911 के लेवल पे मार्केट पहुंची तो वो प्रीमियम था 302। मतलब अगर आप 888 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर देते तो आपको मिल जाते 317, लेकिन आपने 1.5-2 घंटा वेट किया, इस स्विंग का वेट किया, यहाँ तक आप पहुँच गए। मार्केट स्पॉट में 20 पॉइंट ऊपर चली गई, लेकिन आपका जो प्रीमियम था उस प्रीमियम में आपको 15 से 18 पॉइंट का लॉस ही मिला। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम डीके। और क्या पता है मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, कुछ लोग होंगे डेफिनेटली जिन लोगों ने यहाँ पे आने के बाद सोचा होगा कि अभी इसका एवरेजिंग करते हैं, उन्होंने एवरेजिंग किया होगा तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा, लेकिन ये लक की बात है। अब मुझे एक बात बताइए कि किसको पता था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगी, ये हाई लगा के ये हो सकता था कि मार्केट यहाँ नीचे गिर जाए। ओके तो उस कंडीशन में यहाँ पे एवरेजिंग जिसने किया था उसका डबल लॉस हो जाता बहुत ही रैपिडली, और इसी तरीके से एक्सपायरी के दिन पूरा का पूरा कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। ओके तो चलिए एनीवेज तो ये 1-2 लर्निंग पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। दूसरा लर्निंग पॉइंट कि प्राइस एक्शन कितना बेहतरीन तरीके से काम करती है, आप इसमें आज के चार्ट में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। ओके ये जो लेवल्स आपको चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं इसमें से कोई भी लेवल मैंने आज मार्क नहीं किया। जो कल आपके सामने, कल का वीडियो खोल के देख लीजिए आप, कल का और परसों का जो वीडियो था उसमें जो लाइंस थी ये लाइंस वही सेम लाइंस है, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी एनालिसिस अपना सेम था। ओके तो मार्केट खुली तो कौन से लेवल पे खुली, ये जो हमने लेवल मार्क करके रखा है 38,750, जनरली इस लेवल के पास ये मार्केट खुली, वहां से नीचे आ गई। ओके सपोर्ट कहाँ पे ले लिया, 630 के लेवल के पास मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। ओके उसके बाद जैसे ही 750 का ब्रेकआउट दे दिया तब मार्केट कहाँ चली गई, 794, मतलब तकरीबन 800 का जो जोन था वहाँ मार्केट चली गई। आप यहाँ पे देख लीजिएगा आप 1 2 3 4, ये 4 कैंडल जो है ये ब्रेकआउट देने के बाद इसी लेवल को 800 के लेवल को रिटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर बढ़ना शुरू हो गई। फिर जब डिप आया तो डिप आने के बाद इसी 800 के लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, फिर वहां से बढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद मार्केट ने खास कुछ नहीं किया, 100 पॉइंट के बीच में मार्केट रेंज बाउंड रही। ओके सो दिस इज हाउ द प्राइस एक्शन वर्क्स। अगर आप लेवल टू लेवल प्राइस एक्शन को देखते हुए काम कर सकते हो तो ये ऐसे मोमेंट जो होते हैं वो आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है तो ये हो गई थोड़ी सी लर्निंग पॉइंट्स की बात, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। अब हम देखते हैं कि कल के दिन मार्केट में हमने कैसे काम करना है, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना सेटअप कैसा रहेगा। ओके तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ले जाना चाहूँगा डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट के ऊपर आप ध्यान से देखिएगा। अभी हम धीरे धीरे ये डेली के वीडियोस में, एनालिसिस में लर्निंग पॉइंट्स भी बहुत सारे डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके तो ये देखिए अभी डेली चार्ट में यहाँ से मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया था,
ये यहाँ पे पहले हायर लो लगाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और उसके बाद ये स्विंग है। ओके, तो मार्केट जब कभी भी बढ़ती है या गिरती है तो एक पैटर्न में बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं हम, हायर हाई पैटर्न होता है और लोअर हाई का पैटर्न एक होता है, हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो। इस तरीके से मार्केट बढ़ती है। अभी यहाँ पर आपने देखा तो ये जो है, ये इसको इलियट वेव्स कहते हैं, ये एक अलग कंसेप्ट है इलियट वेव्स। इस कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट हमेशा इम्पल्स बनाती है, करेक्शन बनाती है, फिर इम्पल्स बनाती है, करेक्शन बनाती है, फिर इम्पल्स बनाती है, फिर करेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव वेव, दिस इज कॉल्ड एज करेक्टिव वेव। ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने ये इम्पल्स बनाया, ये करेक्शन बनाया, इम्पल्स बनाया, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन। अब इतनी मूवमेंट के बाद ये यहाँ पे एक अच्छा खासा इम्पल्सिव वेव बन चुका है, तो अभी मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है जो आना चाहिए। ओके अब चलिए फिर से हम 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है तो हम 5 मिनट के चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि हमने किस तरीके से काम करना चाहिए। अब करेक्शन आने का जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसके 2 रीज़न है। ओके, 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस इसमें क्या है कि एक तो जो मैंने आपको इलियट वेव्स का पैटर्न दिखाया, दैट पैटर्न। ओके, सेकंडली आज के दिन मार्केट ने ये नया रेंज बनाया हुआ है, दैट इज 38,923, मतलब एक रफली 38,900 का आप पकड़ सकते हो रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है वो एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, वो एक 20-25 पॉइंट का जोन होता है। ओके, तो ये 900 का जो लेवल है ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो चुका है आज मार्केट का, जिसको मार्केट ने आज 1 2 3 4 5 6 बार मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट कामयाब नहीं रही उसमें। ओके, तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो ये है, दैट इज लेवल 39,000। रीज़न बीइंग कि 39,000 का जो लेवल है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। हमेशा याद रखिए मार्केट में ये जो राउंड फिगर वाले जो नंबर्स है ना, जैसे 38,000, 38,500, फिर 39,000, ये जो राउंड फिगर वाले नंबर्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स इन द मार्केट। ओके, तो ये इमीडिएटली आज के मार्केट के ऊपर 2 रेजिस्टेंस है, एक 38,900 का है और उसके ऊपर 39,000 का एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो इन दोनों में से किसी लेवल से एक थोड़ा सा करेक्शन या पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी मार्केट में है, और जैसा मैंने डेली चार्ट पे आपको दिखाया था एक करेक्शन मार्केट में बनता है। ओके, तो हमारी कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सपोज अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होती है, ओके, और समवेयर बिटवीन 38,900 से लेके 39,000 के बीच में कहीं यहाँ पे ओपन होती है, इस जोन में कहीं ओपन होती है, तो हम डेफिनेटली कैंडल पैटर्न को देखते हुए एक पुट की पोजीशन को ट्राई कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर 38,900 के पास आप पुट की पोजीशन लेते हो रिजेक्शन मिलने के बाद, तो आपका 38,930 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, 39,000 के आसपास कहीं मार्केट आपको मिलती है यहाँ पे, तो 39,030 का एक स्टॉप लॉस आप लगा के पुट की पोजीशन को ट्राई कर सकते हो। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आना शुरू कर देती है एंड 38,800 के लेवल को ब्रेक करती है, तो आपको 38,450 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज का जो गैप क्रिएट हुआ है मार्केट में, वो गैप कभी ना कभी फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल 38,800, 750 एंड पॉजिटिवली 750 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो 38,400 तक के टारगेट्स आपको कल मिल सकते हैं। सपोज अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, ओके, मतलब गैप अप मतलब 39,000 के ऊपर अगर ओपन होती है, तो इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं करना है, हमने वेट करना है कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है। तो हो सकता है कि 39,000 के ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट 39,000 पे सपोर्ट ले ले, ये जो मेजर रेजिस्टेंस है, कभी कभी मार्केट गैप अप ओपनिंग में ही रेजिस्टेंस को निकाल लेती है।
ओके, लेकिन वो कंफर्म कब होगा, जब मार्केट उसी लेवल के ऊपर फिर से सपोर्ट लेगी तब ये कंफर्म होगा, क्योंकि एक बार जो रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करने के बाद वही सपोर्ट का काम करता है, और जो सपोर्ट होता है वो एक बार ब्रेक होने के बाद फिर रेजिस्टेंस का काम करता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है प्राइस एक्शन का। तो 39,000 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है और रिट्रेस होके अगर 39,000 पे या 38,900 के लेवल पे अगर सपोर्ट लेती है तो उस समय हम कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। कॉल की तरफ हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 39,200 तक के टारगेट्स हम रखेंगे, ज़्यादा टारगेट हम कॉल की तरफ नहीं रखेंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी कल की स्ट्रैटेजी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर आपकी होगी किसी वीडियो के लिए, जैसे मैंने इलियट वेव्स बोला था, कोई इंडिकेटर्स होते हैं प्राइस एक्शन के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो जल्दी से जल्दी मैं उस तरीके का वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए, तो उनके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।